नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के महासचिव राजेंद्र बंसल ने कहा है कि सोसाइटी की नव निर्वाचित गवर्निंग बॉडी ने 1 सितंबर 2022 को संस्था में भली भांति कार्यभार संभाल लिया है। उसके पश्चात प्रधान नवीन जैन की अगुवाई में समस्त गवर्निंग बॉडी द्वारा संस्था की भलाई एवं विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस सब के बावजूद पूर्व प्रशासक वीरेंद्र सिंधु और पूर्व निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। 15 जनवरी सन 2022 को हमारी संस्था पे हरियाणा गवर्नमेंट ने श्री वीरेंद्र सिंधु जी को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2022 को ख़त्म हो गया। बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने अपने 8 महीने के कार्यकाल के अंदर हमारी संस्था में 150 नई अपॉइंटमेंट कर दी और सारे स्टाफ का डीए उन्होंने 100% बढ़ा दिया। यानी कि हमारी संस्था पे आप मानेंगे तो 1 करोड़ रुपया महीने का उन्होंने अतिरिक्त भार डाल दिया। बहुत सी ऐसी नियुक्तियाँ कर दी जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सी ऐसी अपॉइंटमेंट कर दी जिसकी संस्था को ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब हम लोग आए, जब हमने कार्यभार संभाला तो हमने देखा कि तो संस्था पे 1 करोड़ रुपये महीने का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऐसे तो हमारी संस्था का दिवाला पिट जाएगा, क्योंकि नई गवर्निंग बॉडी से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत लोगों ने आस लगा के बहुत विश्वास के साथ हमें इस संस्था का कार्यभार सौंपा है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको कैसे चलाएं। तो हमने जब सब चीज़ों को इवेल्युएट किया, उनकी क्या बोलते हैं एनालाइज किया कि भाई इतनी जो अपॉइंटमेंट हुई कैसे हुई है, क्या ज़रूरत है, तो हमने जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको कैसे चलाएं। तो हमने जब सब चीज़ों को इवेल्युएट किया, उनकी क्या बोलते हैं एनालाइज किया कि भाई इतनी जो अपॉइंटमेंट हुई कैसे हुई है, क्या ज़रूरत है, तो हमने पाया कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स जितनी हुई है वो बैकडोर एंट्री से हुई है। उनकी कोई अखबार में एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। उनके लिए किसी प्रिंसिपल ने लिख के नहीं दिया कि भाई इस पोस्ट के लिए हमें ज़रूरत है। नहीं तो तरीका ये है कि हमारे जो संस्थान के प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्निंग बॉडी को या एडमिनिस्ट्रेटर को लिख के देते हैं कि भाई हमें इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है, उसको स्टाफ को आप हमें मुहैया कराइए, स्टाफ को अपॉइंट करें। वैश्य एजुकेशन संस्था से कुछ कर्मचारियों को हटाए जाने के संदर्भ में संस्था के महासचिव राजेंद्र बंसल ने कहा है कि उनकी नियुक्तियां गलत तरीके से की गई हैं। विदाउट रिक्विजिशन, विदाउट प्रॉपर प्रोसीडिंग्स स्टाफ की अपॉइंटमेंट करी गई। हम लोगों ने जब नई अपॉइंटमेंट के बारे में हमने उनको देखा, एनालाइज किया, रिव्यू किया गया, तो हमने पाया कि ये 45 जो नई अपॉइंटमेंट थी ये तो बिल्कुल गलत तरीके से की गई है, बैकडोर एंट्री से करी गई है। लोग तो बहुत सी बातें करी गई हैं कि इनके अपॉइंटमेंट में और भी कोई बातें हुई, लेकिन मैं उन बातों का यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। आप जिम्मेवार, हमारा समाज जिम्मेवार है, खुद समझेगा क्या बात है क्या नहीं है। तो अभी हमने 1 नवंबर को 43 पोस्ट से हमने अपने स्टाफ को रिलीव किया है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी, मैं आपको बता दूँ। महासचिव राजेंद्र बंसल का कहना है कि सभी पदाधिकारियों को समाज के लगभग 25,000 आजीवन सदस्यों, 105 कॉलेजियम सदस्यों ने चुनकर भेजा है। हम सभी एकजुट होकर संस्था के उत्थान में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ वेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, हमारे यहाँ उसके अंदर फार्मेसी में 60 सीटें होती थी, उसकी बहुत भारी डिमांड है और 60 सीटों की जो हमारी उसके अंदर कोटा था 60 से बढ़ा के हमने 100 कर दिया है। 100 हम लोग उसको लाए हैं, 100 सीटें। ये पहली बार हुआ है हमारी संस्था के अंदर। ऐसे ही हमारे वेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कंप्यूटर एजुकेशन का कोर्स था उसकी सीटें हमारी तकरीबन 80 थी, वो हमने 120 करवाई हैं। ऐसे ही हमने वेस्ट कॉलेज ऑफ पीजी कॉलेज के अंदर जो फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की सीटें थी वो हमने बढ़वाई हैं। और जहाँ भी हमारे जिन कोर्सों की सिलेबस की ज़रूरत है, हम लोग हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं श्री राजवीर सिंह जी या DHE से अप्रोच करके सिफारिश लगा के हम हर तरीके से उनको अप्रोच करके अपनी सीटें बनवाने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पिछले 5 साल से क्रिकेट अकेडमी बिल्कुल बंद पड़ी थी, ग्राउंड सूखे पड़े थे। हमने सत्ता संभालते ही, राज संभालते ही हमने एक महाराजा कॉलेज ऑफ पीजी कॉलेज के अंदर जो फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की सीटें थी वो हमने बढ़वाई हैं। और जहाँ भी हमारे जिन कोर्सों की सिलेबस की ज़रूरत है,
हम लोग हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं श्री राजवीर सिंह जी या DHC से अप्रोच करके सिफारिश लगा के हम हर तरीके से उनको अप्रोच करके अपनी सीटें बनवाने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पिछले 5 साल से क्रिकेट एकेडमी बिल्कुल बंद पड़ी थी, ग्राउंड सूखे पड़े थे। हमने सत्ता संभालते ही, राज संभालते ही हमने एक महाराजा अग्रसेन क्रिकेट एकेडमी की स्थापना करी है। अब आप जाके देखिए, हरे भरे क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ डेली कोई ना कोई मैच हो रहा है, कभी स्टाफ का आपस में, कभी एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से, और हमें जल्दी उम्मीद है कि हम यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मैच भी कराएंगे।